ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें। लेकिन इस सारे मामले पर होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ वो भारतीय वज़ीर दिफ़ा का जवाब देते। बोला आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान में शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं। तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक। तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को भाई? जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह तिलमिला गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल परस गया है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया, पीओके भारत का हिस्सा है और एक दिन भारत पीओके को वापस लेकर रहेगा। पाक मीडिया का मानना है कि भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा पाकिस्तान को जो धमकी दी गई है उसका जवाब हमारे रक्षा मंत्री को देना चाहिए। कम से कम पाक फौज को तो इस धमकी का भारत को करारा जवाब देना था, लेकिन पाकिस्तान तो चुप करके बैठ गया है। किसी ने भारत को जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। हम तो हमारे अंदरूनी मसलों में ही फंसे हुए हैं और भारत हमें पूरी तरह दबाता और डराता चला जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक ख़तरनाक भी। और अब ये हम देख रहे हैं कि भारत के जो लीडर्स हैं वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज़्यादा कर दी है कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है ये भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इससे पाकिस्तान ने कब्ज़ा रखा किया हुआ है, तो ये हमें वापस लेना है। तो ये हम तो सुनते रहे और कल भी राजनाथ सिंह साहब ने भी दोबारा उस पार्लियामेंट की जो करारदाद है भारत की उसका ज़िक्र भी किया और कहा कि ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें या वो हमारा कश्मीर का हिस्सा ना बने या भारत का हिस्सा ना बने। इसके अलावा भी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि LOC के इस तरफ, मीनिंग के जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, बाबा अमरनाथ जो कि लॉर्ड शिव की एक फॉर्म थी, जो मिथ है एक उस हवाले से, वो तो जो अमरनाथ यात्रा भी हर साल होती है, तो वो तो यहाँ पे हो इस साइड पे, भारत की साइड पे, मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे, और जो शारदा पीठ है या सरस्वती टेम्पल है वो हो पाकिस्तान की साइड पे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। तो ये किस तरह मुमकिन है? लॉर्ड शिव तो ये है वो हमारे कब्ज़े में हो अमरनाथ, और ये हो पाकिस्तान की साइड पे, तो ये हो नहीं सकता। तो हमें इनको मिलाना है। भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। वहाँ पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को खुली और धमकियाँ दी था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान दाखिली इंतशार का शिकार है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें पाकिस्तान की अपनी आर्मी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि पाकिस्तान के भी एक वज़ीर दिफ़ा हैं, ख्वाजा आसिफ उनका नाम है। क्या भारत के वज़ीर दिफ़ा को जवाब देना उनका काम नहीं है? भारत के वज़ीर दिफ़ा ने जो गुफ्तगू की उसमें पाकिस्तान के ऊपर एक नेकेड एग्रेशन की बात की गई है। उसमें पाकिस्तान के पास मौजूद कश्मीर का जो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, उसको वापस लेने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। एक बात आप सब लोग अपने जहन में रखिए कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड हो, पाकिस्तान में दाखिली इंतशार हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है वो चुप करके बैठ जाए कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। और इस सारे मामले पर होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ वो भारतीय वज़ीर दिफ़ा का जवाब देते। उन्होंने जो गुफ्तगू की थी उसके ऊपर बयान आता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, लेकिन यहाँ पर ना हमारे सियासतदानों और ना ही हमारे मीडिया में ये मामला ज़ेर बहस है। और उसकी वजह आप सबके सामने है, पाकिस्तान का दाखिली सियासी इंतशार। और यही वजह है कि इंडिया की इतनी बड़ी की हुई गुफ्तगू, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके जो तर्जुमान इदारा है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, कम से कम उनकी जानिब से इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए था। पहले मेजर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, उस पर काफी हंगामा है। थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी। तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर, जैसे आप लोग POK कहते हैं, वो लिया जाए? आरजू जी, ऐसा है कि ये जो
राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, हम्म, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी, ऐसा नहीं है। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका मौक़िफ़ है ये 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये एक हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है, ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है, तो उसके तहत बात हो रही है ये, तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें, बिकॉज़ बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके और फिर बार-बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है, ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए, तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं, तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक, तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई बातें फ्री हैं, बातें लोग, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं आरजू जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।